दिन और रात ही ऐसा लगता था कि एक साथ में आ गई है। भाई भगवान का प्राकट्य किस माध्यम से हुआ है? यज्ञ के माध्यम से हुआ है ना। यज्ञ किया गया, अनुष्ठान किया गया। यज्ञ नारायण आए, हाथी प्रदान किया, चरु प्रदान किया, और उसके बाद में तो भगवान का प्राकट्य हुआ। सभी अयोध्यावासी अग्नि देवता को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में सब अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ का जो धुआं है, आहुति का धुआं वायुमंडल पे जाकर पूरा छा गया पूरी अयोध्या। ऐसा लगा जैसे दिन में ही रात्रि भी आ गई, और साथ में दिन रात्रि आकर के भगवान का दर्शन कर रही है। प्रभु मिलन आई दिन रात। संत महापुरुष लोग भाग देते हैं, बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं कि भगवान राम जी दिन में आए तो रात्रि माँ रो करके कही कि भगवान आप तो दिन में आए, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। प्रभु मुझे दर्शन कब होगा? राम जी कहते हैं कि रात्रि इस बार तो मैं दिन में आया हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो ठीक 12 बजे रात्रि में आऊंगा, और केवल आपको आनंद मिलेगा, सब सोते रहेंगे। महापुरुषों का बड़ा सुंदर सुंदर भाव होता है। और अब आनंद चारों तरफ छाया हुआ है। इबादत अवध बधाई हो रामा, रघुजी प्रगट भये।
पूरी अयोध्या मणियों से सजी हुई है, दिव्य अलौकिक सुंदरता है। लगता है ऐसे जैसे करोड़ों करोड़ इंद्र का इंद्रासन यहाँ आकर के उपस्थित हो गया। सब मणियों से पूरी अयोध्या सजी हुई है। सब पूरी अवधवासी मंगल सुंदर सुंदर गीतों का गान कर रहे हैं। उसी में सूर्य नारायण भगवान ऊपर से जा रहे थे। अब 12 बजे का समय है तो सूर्य नारायण तो भाई बिल्कुल सर के ऊपर ही रहते हैं उस समय, और पूरा आन ड्यूटी, जा भी नहीं सकते कहीं। अब विचार करो कि किसी को लड़का हुआ हो और उसका मसवारा हो घर पे, और वो बैठे रहे विदेश में, दिल्ली बम्बई प्रदेश में विदेश में बैठे हों, तो उनका मन लगेगा वहाँ पर? तो यही सोचेंगे कितना जल्दी पहुँच जाए। भगवान राम जी आए सूर्य वंश में, और सूर्य नारायण भगवान देखते हैं कि देखो मेरे घर में आए राघव जी, मैं ये दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अब इतना सुंदर सुंदर गीतों का गान हो रहा था, वहीं पर सूर्य भगवान रुक गए। अब रुक गए तो देखने लगे कि जब रुकेगा तब जाएंगे। ऐसे देखते 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 1 महीना बीत गया। 1 महीना तक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गाने वाले सोच रहे हैं कि जब रात्रि होगी तब बंद करूंगा, और सूर्य नारायण भगवान सोच रहे हैं जब गाना बजाना बधाइया होना बंद होगा तब आगे जाऊंगा, पूरा आनंद लूंगा। वो स्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भर, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। निशा कौन विधि हो, रात्रि कैसे होगी जब सूर्य भगवान रुक गए और अयोध्या में 12 बजे का समय है, ऊपर ही रुके हुए हैं, तो भैया थोड़ा भी प्रकाश नहीं रहेगा। प्रकाश है उस समय। 1 माह तक रुक करके सूर्य नारायण भगवान ने खूब किया, आनंद उठाया। उसके बाद में प्रणाम किया। तब मनी चले करत गुण गाना, ये रहस्य का हो नहीं जाना। चले भवन नारायण भगवान उत्सव बंद भया और आगे गए देवलोक पर। सूर मुनि नाग शाब पृथ्वी पाताल लोग सब तीनों इकट्ठा हो गए। अयोध्या में सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य आनंद है। शंकर भगवान कैलाश पर बैठकर माँ पार्वती से कह रहे हैं
कि हे भवानी, अब मैं अपनी एक और एक चोरी अपनी बताता हूँ। माँ कहती हैं भगवान आप चोरी? अरे नहीं, मैं नहीं, मुझे बुला करके ले गए थे काकभूसुंडी जी। मैंने चोरी किया ना, काकभूसुंडी जी बुला ले गए थे तो मैं साथ में चला गया। काकभूसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। काकभूसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। मनुज रूप जानहि ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ काकभूसुंडी जी गए। काकभूसुंडी संग हम दो, हमने काकभूसुंडी जी के साथ में हम गए। और क्या कहा प्रभु कहे, क्या देखा प्रभु, क्या आनंद उठाए वहां। और गए तो आनंद उठाया, तो हमें साथ में क्यों नहीं लेकर गए? आपने आनंद अकेले क्यों लिया वहां पर, हमें भी लेकर जाते। भगवान कहते एक बार दंडकारण्य में सती के रूप में तुम्हें ले गया था, तो सती का त्याग करना पड़ा, सब छूट गया। और दोबारा कहीं पार्वती भी चली गई दर्शन करने, और उन्हें भी संशय हो गया, तो पार्वती भी हाथ से जाएंगी। तो इसलिए भैया अकेले गया मैं, पार्वती को साथ में लेके नहीं गया। माँ पार्वती पूछ रही कि हे नाथ, जब आप वहां गए तो क्या क्या देखा वहां पर, क्या देखा? तो स्वामी जी कहते हैं कि परमानंद परम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भोले। और प्रिय भक्तों, अयोध्या की ऐसी महिमा आज भी है कि बीथिन फिरे मगन मन भोले। कितना भी विषयी कोई पहुंच जाए अयोध्या में, निष्काम भाव उसके अंदर जागृत हो जाएगा, और जो है भावमय हो जाएगा, भगवतमय हो जाएगा। इस रज का प्रभाव है, ये अयोध्या के रज का प्रभाव है, वृंदावन के रज का प्रभाव है। कितने चोर डाकू आकर के और बदल गए, कितने बदल गए, संख्या नहीं है। तो भगवत वृंद जब कोई जाएगा तो उसके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? कहते हैं परमानंद, परम आनंद में हम दोनों डूब गए, और बीथिन फिर इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं, सब जगह आनंद ही हो रहा है, उस आनंद को तो प्राप्त कर रहे हैं। अरे ये है शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। जिस पर राम जी की कृपा होगी, ये शुभ चरित्र उसी को जान पड़ेगा, उसी जान सकता है, सब नहीं जान सकते। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात भावन में आ रही है मानव कल्याण की। देखो, कहीं आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हो, सत्संग में भाग लेने जाते हो, यज्ञ में आहुति में भाग लेने जाते हो, कथा सुनने जाते हो, तो केवल आपके अंदर ये रहे कि ये कथा केवल हमारे निज कल्याण के लिए हो रही है, ये यज्ञ केवल हमारे लिए हो रहा है। मंदिर तो सबके लिए बना है, लेकिन जीव के अंदर आए ये मंदिर केवल मेरे लिए बना है बस। अरे सब जगह मेरा मेरा जीव करता है, और भगवत मार्ग पर मेरा मेरा कर ले तो मेरा मेरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ भगवान देखने लगेगा। ये विशेष मानव जीवन कल्याण की बात है। कथा जीव को लगे कि केवल मेरे कल्याण के लिए हो रही है। चंचुला की कथा में क्या हुआ? चंचुला की जितना उसने पाप किया अपने जीवन में, व्यास जी उसको सुना रहे थे। उसको लगा कि उसके जीवन की सारी बातें व्यास जी बता रहे हैं, और उसके आंसू बंद नहीं हुए। कथा बंद हुई
तो उसने अपनी सारी व्यथा ले जाकर के व्यास जी के सामने रख दिया और भगवत मार्ग उसे प्राप्त हो गया। ये जीव का स्वभाव होना चाहिए कि हमारे केवल निज कल्याण के लिए हो रही है। अरे घर बना, घर में रहते हैं, जब उसका भरोसा नहीं है, भूकंप आए तुरंत पूरा दुनिया चली जाए, उसको तो हम अपना अपना करते हैं और सत्संग सुनने जाते हैं तब उसको केवल ये उतारे कि केवल मेरे लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए। ये भाव होना चाहिए और उसी आनंद में डूब गए भोले बाबा, घूम रहे हैं इधर उधर परम आनंद में। परम आनंद वही है जो परम तत्व में के आनंद में डूब जाए, वही परम आनंद है। कौन कौन डूबा? कागभूषुंडी जी डूबे, शंकर भगवान डूबे, राजा दशरथ डूबे और समस्त नगर विंद सब डूबे। अब कहते हैं माँ कि प्रभु आपने क्या क्या देखा वहां पर? शंकर जी कहते हैं आवरणीय है। इतना दशरथ जी के पुत्र के जन्म में इतना कुछ दान दे दिया दशरथ ने कि दान वर्णीय नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को, संतों को जिसने जो मांगा वो दे दिया। किसी ने हाथी मांगा उसे हाथी दे दिया, किसी ने अश्व मांगा उसे अश्व दे दिया, किसी ने भूमि मांगा उसे भूमि दे दिया, किसी ने रथ मांगा उसे रथ दे दिया, किसी ने मणिमाणिक मांगा राजा दशरथ ने वो दे दिया। पूरा खजाना दशरथ जी ने लुटा दिया। और तो और कोई एक भी हृदय ऐसा नहीं रहा जो राम जी के जन्म पर, चारों लाला के जन्म पर संतुष्ट हो करके अयोध्या से ना गया हो। सबके सब संतुष्ट हो गए। इतनी बड़ी महिमा राजा दशरथ जी के यहाँ की थी। पुत्र जन्म में सब कुछ लुटाया। माँ कहती हैं कि जाने ही कोई अभी कहा है, ये सुचरित राम की कृपा जिस पर होगी उसी को पता लगेगा। तो क्या कोई ऐसा भी रहा अयोध्या में जिसको आनंद ना आया हो राम जी के जन्म पे? तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हाँ, केवल 2 थे। अच्छा, एक विशेष बात है, भगवान से हमें मांगना क्या चाहिए? भगवान से यही मांगना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर कोई आए तो आशीर्वाद देकर जाए, संतुष्ट हो करके जाए। और अगर जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो इससे बड़ा आशीर्वाद जीवन में कोई देने वाला नहीं है। कोई भूखा आपके दरवाजे पर आया है, उसको आपने संतुष्ट कर दिया, भोजन करा के प्यास बुझा दी पानी पिलाकर, तो उसके मुख नहीं रोम रोम आशीर्वाद देंगे। और वही आशीर्वाद आपका कोई प्रभाव का एकत्रित होकर जब आप कभी विषम परिस्थिति में रहेंगे तो वो आशीर्वाद आपका कवच के रूप में काम करेगा। और खूब आशीर्वाद देकर जा रहे हो। आशीर्वाद भी क्या, सकल तनय चिरंजीव हो तुलसीदास के ईश। इससे बड़ा आशीर्वाद है कोई हमारे पुत्र को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दे तो इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। सब ब्राह्मण संत बिंद सब आशीर्वाद दे करके और अपने अपने आश्रम को, अपने अपने घर को गए। अब जो है गोस्वामी जी कहते हैं, सुख दिवस बीते यही भाते, जान न जाना ये दिन अनुरागे। सुख दिवस बीते यही भाते, जान न जाने ये दिन अनुरागे। नाम करण कर अवसर जाने, भूत बोले बढ़े जाने। नाम करण अवसर जानी, पूजा भोग अथ
और चारों भाइयों के नामकरण का समय आ गया। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और दिव्य आसन पर पधरा करके गंध अक्षत पुष्प आदि से पदपाच्छालन किया और खूब धन्यवाद दिया। अच्छा, एक बात ये भी है कि जिस पुरोहित के आने से, जिस गुरु के आने से ना जीवों का ज्यादा कल्याण हो जाता है, उनके प्रति भी भाव को बढ़ जाता है। अब राजा दशरथ जी और बदलते भाई उपाय वशिष्ठ जी ने बताया था। अब चौथे पन पे बालक हो गया तो और बढ़ गई श्रद्धा, को बढ़ गई। दौड़ करके गए और बुला करके लाया, दिव्य आसन पे पधरा कर षोडशोपचार पूजन किया और कहा, प्रभु आपने जो हमारे बालकों का नाम विचार करके रखा है वो एक एक नाम सबका रख दो। वशिष्ठ जी ने कहा, आपके बालकों के जो संपूर्ण को नाम प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, उनके एक नहीं अनेक नाम होंगे। उन्हीं नामों में से मैं एक एक नाम सबका नामकरण के रूप में बताऊंगा। सबसे पहले राजा दशरथ जी के गोद में बैठे हुए थे राम जी। वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीघ्र देते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीघ्र देते लोक सुपासी, धाम नाम यश नामा अखिल लोक दायक बाबा, जो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक करें जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद रूपी सिंधु के राशि हैं, भंडार हैं, त्रिलोक के सब जिनका नाम लेकर के आनंद प्राप्त कर लेते हैं, जो सुख के धाम हैं, आनंद के धाम हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। उसके बाद में व्यवहार भी ऐसा है, राम तत्व का जीवन के अंतःकरण में बस जाए वो व्यवहार, तो उस आनंद की अनुभूति जो इसमें लिखा हुआ है, उस आनंद की अनुभूति आ जाए। लेकिन भाव तो आ जाए। इसमें मानस में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको हम अपने हृदय में प्रैक्टिकल ना उतार पाए महाराज। एक एक शब्द आप अनुभव करके देख लो, जो लिखा है वो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। जिस प्रकार केमिस्ट्री में लिखा रहता है ना कि ये रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा, ये भव सागर की केमिस्ट्री है राम को प्राप्त करने की। जो जो लिखा हुआ है उसको मान लोगे तो भगवान मिल जाएंगे। बस केवल राम, आनंद राम के नाम में ही है, अलग नहीं है। अलग जाओगे तो उद्धार नहीं हो सकता।
कहते हैं कि तर तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, हुनर तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन मन सुख धाम के बिना, सुख पा न सकेगा जीवन राम के बिना, हुनर तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, हुनर तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। बिना राम के मुक्ति नहीं है, ये निश्चित है। अब जो है इसीलिए कहा अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्राम प्रदान करने वाले राम जी के बाद में अब कौशल्या जी के गोद में भरत लाल बैठे हुए थे। तो स्वामी जी कहते हैं विश्व भरण पोखण कर जोई, ताकर नाम भरत रच होई, जाके सुमिरन तेरे गुनाशा, नाम शत्रु धन वेद प्रकाशा। अच्छा, विश्व भरण पोखण कर जोई, इसका मतलब क्या है? सामान्य भाव में जो भरत जी का नाम लेगा उसके घर में संपत्ति आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। विश्व को ये भरण पोषण संपत्तियों से सभी संपत्तियों को प्रदान करने वाले, शुभ संपत्ति प्रदान करने वाले, इनका नाम भरत होगा। लेकिन लौकिक संपत्ति तो धन संपत्ति हो सकती है, वैभव हो सकता है, पारलौकिक संपत्ति तो राम जी का आनंद ही है, राम जी की भक्ति ही है, हृदय में जागृत आपका आत्म प्रेम है। वो प्रेम आपका जब ही प्रगाढ़ होगा, वो प्रेम आपका जब ही दिखेगा जब तक आपको भरत का चरित्र नहीं मिलेगा। कोई कितना भी प्रेमी ना हो, लेकिन भरत का चरित्र अगर वो श्रवण करेगा तो उसके हृदय में राम जी का प्रेम की जागृति हो जाएगी और उसे सकल विश्व भरण पोषण कर देगी, पोषण हो जाएगा उसका। आत्मा का पोषण क्या है? परमात्मा का प्रीत जग जाना ही आत्मा का पोषण है। और आत्मा की प्रीत जब ही जगेगी जब भरत का चरित्र सुनेंगे। यही स्वभाव होना चाहिए। और ये बात गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन
होत न जन्म भरत को। कहते हैं राम जी का प्रेम ही भरत के रूप में अवतार ले लिया है। समस्त सकल लोक को, सबको, विश्व को भरण पोषण आदि प्रदान करने वाले इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा में जय जयकार हुआ। बोले भरत लाल भगवान की जय। फिर उसके बाद में जाके सिमरन ते रिपुनाशाना शत्रुघ्न वेद विकास, जिनके सिमरण करने से उनके जीवन में, मानव जीवन के चित्त में, मानव जीवन के व्यवहार में जो शत्रु हैं रिपुनाशा, उनका नाश हो जाएगा। ये तो सामान्य भाव है, लेकिन शत्रुघ्न जी ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है? ज्यादा मानस में किया है किसी से? केवल और केवल मंथरा को घसीटा चोटी पकड़कर, बाकी किसी से लड़ाई नहीं किया। मंथरा कहाँ बैठी है? घर में। बाहर के शत्रु तो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन घर के शत्रु तो सुबह शाम 24 घंटे बैठे हुए हैं। घर के शत्रु कौन है? हमारे चित्त के शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियों के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये शत्रु है। बाहर के शत्रु से तो बचा जा सकता है, इनसे नहीं बचा जा सकता। इसलिए अगर शत्रुघ्न जी का कोई नाम लेगा तो ये अंदर की जो शत्रु हैं उससे बचे रहेंगे। इसलिए पूरी सभा में जय जयकार हुआ। बोलिए शत्रुघ्न लला सरकार की जय। ये कर्म से चल रहा है। अब तीसरे कर्म में गोद में बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का देख करके और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लखन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, ये पुत्र संपूर्ण शुभ लक्षणों का धाम होगा। अच्छा, शुभ लक्षण किसके पास होंगे? जो शुभ कार्य करेगा उसी के पास होगा ना। और जो सुख का धाम होगा उसी के चित्त में हमेशा हमेशा शुभ कर्म, शुभ कार्य रहेंगे। और वही परमात्मा को प्राप्त करेगा, राम को प्राप्त करेगा, जो हमेशा हमेशा पुण्य करता रहेगा, पुण्य कर्म करेगा, धर्म कार्य करेगा। तो जो लक्ष्मण जी का लखन धाम सभी लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड, गौ ब्राह्मण, संत, सृष्टि के सभी भगवत जीव इनका स्मरण करके विश्राम को प्राप्त करेंगे। और तो और मुनि जन धन सर्वश शिव प्राणा, मुनियों के जन धन सर्वश शिव जी के प्राण के स्वरूप में राम होंगे। लिखा भी है माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नर नियम जाने जाने न जाने। सब लोग, पूरी सृष्टि, देवता, मनुष्य, नर किन्नर, सब के सब आपके
पुत्रों का बाल लीला को देखकर खूब आनंद प्राप्त करेंगे। और बताया कि आपके दोनों दो के जोड़े में रहेंगे, चारों पुत्र दो के जोड़े में रहेंगे। गौर वर्ण श्याम वर्ण के साथ में गौर वर्ण और गौर वर्ण के साथ में श्याम वर्ण। बड़ा ही बधाई होने लगा, फिर आनंद चौगुना हो गया। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में हम नगरी में, नगरी में हम नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद
एक दल ने गा लिया पूरा और दूसरे दल ने कहा हमें भी मौका मिलना चाहिए। बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में। दोनों दलों ने खूब उत्सव किया, बधाई ले ले करके सब अपने अपने घर को गए। बड़ा आनंद मनाया गया अयोध्या में। अब तीनों रानियां क्या कर रही हैं? तीनों रानियां खूब आनंदित हैं। कबहू उछांग कबहू बर बलना, मात दुलारी कहे प्रिय ललना। कभी जो है माताएं खिलाती हैं, धुलाती हैं, कभी ऊपर उछाल करके दुलार करती हैं, दिव्य वात्सल्य प्रकट करती हैं शिशु के प्रति, और कभी ले जा करके दुलार करके पालने में पौधा देती हैं। ऐसा परम यही विध राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन शुक्र दाता। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती देखो, भवानी राम जी जगत के माता पिता आज बालक रूप में आकर के और समस्त कौशल वासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं हुआ। इसको तो जिन्हें चरणन रज, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनके मति प्रगट भवानी। जिसकी भगवान राम के चरणों में प्रीत है, प्रेम है, वही इस आनंद को प्राप्त कर पाया, सब नहीं प्राप्त कर पाया। इतना दिव्य आनंद उठाया गया। मैंने पहले ही बता दिया कि दो को आनंद नहीं मिला, केवल बाकी सब को आनंद मिला। अब माँ कहती हैं, ये बड़ा दिव्य प्रश्न है। माँ भवानी कैलाश पर बैठी, अभी वही चर्चा हो रही है। माँ भवानी पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु राम जी की प्रीति कैसे मिले, अनुराग कैसे मिले। देखो, ये मानस का सबसे उत्तम प्रश्न है कि राम जी का अनुराग कैसे मिल जाएगा। राम जी कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भज कृपा करे हरि रघुराई। बाबा ने कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। अब चतुराई क्या है? कृपा ऐसे राम जी की नहीं, अनुराग ऐसे नहीं प्राप्त होगा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि भवानी, चतुराई का त्याग क्या है, चतुराई है क्या, पहले तो ये जान लेना। हमारे अंदर जो दोष है ना, उस दोष को हम छुपा करके संसार में हम दोष रहित मालूम दिखाई पड़े, यही चतुराई है। हमारे अंदर दोष है लेकिन हम छुपा करके पड़े हैं,
दोष रहित दिखाई पड़ रहे हैं। हम जो अंदर हैं वही बाहर रहें, और जो बाहर हैं वही अंदर रहे। ये नहीं अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। और आज तो ऐसा है कि लोग असत्य को भी कुछ असत्य मिला करके प्रकट करते हैं। उनको सत्य बोलना है, बैठे हैं कथा में, जाएंगे 1 घंटा बाद, बोलेंगे 15 मिनट बाद आ जाऊंगा। बोल रहे हैं, जाना वही है, लेकिन इसमें भी झूठ मिला दिया। हमारी असत्यता ही हमारी चतुराई है। असत्य का त्याग कर दें, सत्य में रहें, जो अंदर है वो बाहर रहे, वही भगवान को प्रिय लगने लग जाए। चतुराई का त्याग हो, तब भगवान करेंगे क्या? तो सन्मुख हो ही देव मोहि जब ही जन्म कोटि असनाथ एक ही बार में करोड़ों जन्म का पाप, एक ही बार सन्मुख हो जाओ, चतुराई त्याग करो। गोस्वामी जी राम जी के मिलने का कितना भाव देते हैं, हर चौपाई पर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल हृदय में, कपट अगर छिद्र मात्र भी है तो राम जी को पा नहीं सकता। और अगर मन निर्मल है तो पावा मतलब पा गया, ऐसा वो मान ले। पाएगा या नहीं, पावा, पा लिया उसने। कहते नहीं भैया लेना है, नहीं मिल गया, पावा नहीं है, दूर करो, क्योंकि छिद्र मात्र भी भगवान को कपट प्रिय नहीं है। ये होना चाहिए। लेकिन जीव ये करे, भगवत मार्ग का आश्रय ले, कथा सुने, तो उसके बाद में चतुराई का त्याग हो जाता है। सत्संग में बैठोगे, चतुराई का त्याग हो जाएगा, कपट का त्याग हो जाएगा। अब इसी भाव को वो बनाए रखे, हमेशा जाएगी इधर, इधर की जाएगी उधर। बच्चे का सरल स्वभाव प्राप्त करोगे तब भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। अब ये निर्मलता जो है, सरलता, निर्मलता हमें प्राप्त कैसे होगी, कैसे प्राप्त होगी? हम कितना भी बड़े पद पे अभिषिक्त हैं, कितना भी हमारा वैभव है, कितना भी ज्ञान है, कितना हम वैरागी हैं, कितना हमारे अंदर भक्ति है, फिर भी हम झुकना सीख जाएं तो ये निर्मलता कंटिन्यू रहेगी, ये विमलता कंटिन्यू रहेगी। नहीं तो रहने भी वाली नहीं, संभालना पड़ता है इसको। प्रभुता पाही काहू मद नहीं। ज्ञान हो गया तो ज्ञानाभिमान आ गया, अर्थ हो गया तो अर्थाभिमान आ गया। शब्द से बचना है, और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता है। बाल्टी को कुएं में डालना है और जल बाहर निकालना है तो झुकाना पड़ेगा उसे, बिना झुके जल बाहर नहीं आएगा उसमें भर के। ये श्रेष्ठता है। इसी नियम से हम निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं, सरलता को प्राप्त कर सकते हैं और विकार रहित रह सकते हैं। कहते हैं झुकता वही है जो फलदार होता है, झुकता वही है जो फलदार होता है। अकड़ तो केवल खर पतवार होता है, अकड़ तो केवल फल पतवार होता है।
फलदार सूखा वृक्ष कभी झुकेगा नहीं, झुकाओगे तो टूट जाएगा, और फल लगता है तो स्वतः ही वृक्ष झुक जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हृदय में निर्मलता है, विमलता है, तो हम झुकना सीख रखे हैं, और झुकना हमने छोड़ दिया तो ये निर्मलता, ये सरलता कायम नहीं रहेगी और हम भगवान से दूर रहेंगे। लेकिन ये जीव को आता कब है, कब आता है ये? जब पूरा जीवन निकल जाता है तब उसे पता चलता है। पर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म होता है तब ढंग आता है। क्या मतलब है लाखों साधन कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाओ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को लगा लो, लेकिन समय आएगा तो रुकने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण जाना पड़ेगा। हम यही कहेंगे, जब आएगा बुलावा तो जाना तो पड़ना, ये निश्चित है। मन की तरंग मान लो, भगवान गया भजन, मन अपना बदलो, भजन वहीं से स्टार्ट, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। बुरी आदतें बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। जो हमारी बुरी आदतें उनको संभालने की कोशिश करो, संभल गया तुरंत ऐसा ना बनो, संभालने की कोशिश करो, बुराइयों को स्वीकार करो, तब कल्याण होगा। हमारा शरीर जहाँ है वहीं हम रहें, हम अंदर जो है वही बाहर रहें, तभी हमारा कल्याण होगा। समय बीता, राम जी की प्राप्ति यही इसी मार्ग से होनी है, सरलता विमलता से और नहीं प्राप्त कर सकते।
नहलाया धुलाया, बढ़िया कोल्हू का तेल मालिश किया जबरदस्त, और तेल मालिश करके काजल लगाया और पालने में पौधा दिया। फिर भोजन पकवान ले जा करके उनके कुल गुरु राजा दशरथ के कुल देवता है रंगनाथ, तो कुल देवता का मंदिर बना रखा था। रंगनाथ को माँ ले जा करके पकवान चारा और भोग लगाती हैं, पट बंद करती हैं, बाहर आ जाती हैं। पट जब खोलती हैं तो देखती हैं राम जी बैठ के बढ़िया चकाचक भोग लगा रहे हैं। देखो पट बंद करने की पद्धति है। भगवान का भोग जब भी लगाएं, मंदिर घर में छोटा ही हो तो छोटा पट बनाएं, छोटा सा पट लगा ले मंदिर में, और पट दोनों तरफ खुले, सिंगल पट ना रहे, दोनों तरफ खुले। ये वास्तु कारण है। मंदिर घर में भी मंदिर दरवाजा बने 2 दरवाजे का हो, उसमें पट भी हो तो 2 पट, छोटा ही है, कोई बात नहीं। अब भोग जब निवेदित करें भगवान को तो पट को बंद कर। माँ कौशल्या ने पट को बंद किया और देखा राम जी चकाचक भोग लगा रहे हैं। फिर दौड़ के रही, पालने में देखी, वहाँ भी देखी, वहाँ भी राम जी लेटे हुए हैं। अब कांपने लगी तो यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। यहाँ बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, मति भ्रम मोर ज्ञान यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। यहाँ देखती हैं राम जी सरकार, वहाँ देखती हैं राम जी सरकार। माँ विचलित हो गई, थर थर कांपने लगी। तब राम जी ने दिखरावा मात हिंज अनूद रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने तब अपना दिव्य रूप को दिखा दिया, कोटि कोटि ब्रह्मांड उसमें नाच रहे हैं। तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुविध परित सिंधु मणिकानन, माने राम जी के स्वरूप में अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित इंद्र, अगणित शिव, अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, और क्या देखा जो आज तक सुना भी नहीं था, वो भी पहाड़, पर्वत, नदियां, समुद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने रोम रोम से राम जी ने करा दिया। यह देखकर अचंभित हो गई माँ कौशल्या, कांपने लगी।
और जो सारे जग को नचाती है उस माया को भी देखा नाच रही है भगवान के रोम रोम में। भक्ति को देखा नाच रही है माँ ने देख करके, और जो है वहीं पर लौट गई भगवान के चरणों में। उस माया को जो सारे जग को नचाती है, सारे जग को रही नचा, गाएंगे नहीं हरि माया जादूगरनी। प्रसंग में रहना है, गीत बीच बीच में ज्यादा नहीं। माया को देखा जो सबको नचाती है, सब सृष्टि को नचाती है, वो राम जी के आगे नाच रही है। अब जो है आश्चर्यचकित होकर के माँ गिर गई वहीं पर राम जी के चरणों में। राम जी ने भये बहुरी शिश रूप खरारे, राम जी ने शिश रूप धारण किया और माँ का आंचल पकड़ रहे हैं। तो माँ को कहा कि जगत पिता मैं सुत करी जाना, मैं आपका पुत्र तो हूँ लेकिन मैं जगत पिता हूँ, और मेरे होते हुए किसी दूसरे में जाकर के श्रद्धा रखो, ये अच्छी बात नहीं है। और ये हकीकत है, भगवान को द्वैत भक्ति पसंद ही नहीं है। द्वैत भक्ति नहीं होना चाहिए, भगवान को ऐक पसंद है, एक रह के रहना पड़ेगा। दो नहीं पसंद है कि हम यहाँ भी वहाँ भी, सम्मान सब का बराबर है। भगवान सब एक हैं, दो नहीं है, अलग कोई नहीं है, लेकिन जिनमें इष्ट में श्रद्धा रखो, पूर्ण रूप से समर्पण रखो। अब ये नहीं है कि हम राम जी को मान रहे हैं तो हमारे लिए कृष्ण कोई नहीं है, बराबर है, दोनों का बराबर है। लेकिन अब अगर आपके लिए राम जी इष्ट हैं तो आपको राम ही इष्ट हैं, किसी के कृष्ण भगवान इष्ट हैं तो उनके कृष्ण भगवान हैं, दोनों ब्रह्म ही, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से आपका पिता आपके लिए पिता है, उसी प्रकार से आपके मित्र का पिता भी उसके लिए पिता ही है। दो भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इष्ट के होते हुए, श्रेष्ठ के होते हुए दूसरे का सम्मान करो, ये भगवान को पसंद नहीं है। राम जी ने बताया माँ ये प्रभु माया मोहि माया मुझे आपकी माया को ही जो है व्यापे ना, ऐसा करिए प्रभु। कुछ काल बीता और सब धीरे धीरे बड़े हुए, तो कछुक समय बीता, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये बड़े सुखदाई, थोड़ा करण गुरु जाए, थोड़ा करण की गुरु जाई, वेतन मुनि दक्षिणा चूड़ाकरण का बड़े हो गए, चूड़ाकरण मुंडन संस्कार का समय आ गया। संस्कार भया, चारों भाइयों का दिव्य मुंडन का भी उत्सव मनाया गया। और उसके बाद में पुनः राजा दशरथ ने सभी विप्रन दक्षिणा दिया दोबारा सबको, और दक्षिणा दे करके सबको विदा किया। फिर सबने आशीर्वाद दिया। अब जो है राम जी खेलने जाते हैं, एक दिन खेलने जाते हैं राम जी। चलत राम संग चलत राम बाजत भजनिया, चलत राम चलत राम
भूमि लटपटा आय बात। अयोध्या की रज में और सब जो है एक शर्त रखते हैं कि इसमें वही विजयी होगा जो सबसे ज्यादा धूल नहाएगा। चारों भाई खेलते हैं, शर्त रख लिया चारों ने। और राम जी के सामने कोई विजयी नहीं हो सकता, चाहे खेल में हो और चाहे रण में हो। राम जी विजयी भय को वो धूल नहा लिया। धूल नहा करके और जैसे ही आते हैं दशरथ जी देखते हैं, माँ पकड़ करके लाती हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव देते हैं कि धूसर भूरे भरे तनवाए भूपति बिहसे गोद बैठाए। धूल से भर करके राम जी आए और हंसते हुए राजा दशरथ ने गोद में बिठा लिया। आजकल लोग क्या कर देते हैं, बच्चों को समय ही नहीं देते बच्चों में, और कल्पना करते हैं कि मेरा बच्चा राम जैसा बन जाए। अरे भाई, जब दशरथ के जैसा राम के लिए समय दोगे तब आपका बच्चा बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। जब तक आप समय बच्चों के लिए नहीं दोगे तब तक बच्चा अनुसरण नहीं कर सकता। राम जी आते हैं, खूब दूर नहा रखा है, राजा राजवेश में बैठे हुए हैं। दशरथ जी तुरंत उठा लिए, गोद में ले लिए। आज 5 साल का बच्चा भी यहाँ सोता है, वो वहाँ सोते हैं, वहाँ सोते हैं, और कल्पना करते हैं कि बच्चे संस्कारी हो जाए। बच्चे को सुधारने से पहले हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा बच्चा नहीं सुधरेगा। बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए हमें संस्कार अपने अंदर लाना पड़ेगा। संस्कार ना भी हो तो बच्चा हो गया हो, उसको संस्कारी बनाना हो तो संस्कार खुद में ले आइए। नहीं तो कहते हैं बच्चे कुछ भूलते नहीं है, बोलते भी नहीं है कुछ और भूलते भी नहीं है कुछ। हमें इन सब चरित्र से बहुत ही भाव मिलता है। जीना कैसे चाहिए ये रामचरितमानस के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं सिखा सकता। मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा इस संसार में जी करके, केवल और केवल रामचरितमानस में हमें प्राप्त होगा। और फिर कुछ समय और बीता, यज्ञोपवीत का समय आया। कहे कुमार जब ही सब भ्राता, कहे कुमार जब ही सब भ्राता, जिन्ह जनेऊ गुरु की कुमाता। इनका इतना विशेष चरित्र है कि सारे संस्कार को भी साथ में दर्शाता है, सारे संस्कार को भी दिखाता है। इतना दिव्य चरित्र है राम जी का। और ये सही उम्र है यज्ञोपवीत का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ज्ञानी तत्व ज्ञानी कोई हो नहीं सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये सारे संस्कार राम जी को राम बनाते जा रहे हैं, ये दर्शा रहा है और ये आगे अभी आपको प्राप्त भी होगा। अब पढ़ने का समय आया है। पढ़ने रघुराई अल्प काल
पर जो गोस्वामी जी है ना, विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए उस मूल मंत्र को ला करके इन 4 चौपाइयों में रख दिया। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु का वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। और इससे उनको प्राप्त क्या हो जाता है भाई? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशे विना तच्चवार तस्वर दंते आयुर्विद्या यश और बल। राम जी के ज्यादा कोई प्राप्त कर पाया ये चारों चीजें, आयु विद्या यश और बल, सब खान हो गए राम जी। ये दर्शाता है विद्यार्थियों को ऐसे ही राम जी की जैसा दिनचर्या होना चाहिए। अल्पकाल विद्या सबकाल। ऐसा विद्यार्थी रहेगा तो कम समय में सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेगा, चाहे वो राजनीतिक विद्या हो, चाहे वो जो है शस्त्र विद्या हो, शास्त्र विद्या हो, सामाजिक विद्या हो, राजनीतिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, संपूर्ण से अल्पकाल में परिपूर्ण हो जाएगा। ये रखना पड़ेगा राम जी के चरित्र से। प्रातः काल उठे और दिनचर्या में रखे। अनुज सखा संग भोजन करें, मात पिता आज्ञा अनुसरें। अनुज सखा अपने भाइयों के साथ में और मित्र के साथ में बैठकर भोजन करते हैं, और इस भोजन से जो अपने भाइयों के साथ में और सखा के साथ में बैठ करके इससे उनको सद्भावना की प्राप्त होती है। मित्रता गुण होता है। माता पिता आज्ञा अनुसरणी। माता पिता गुरु की आज्ञा आवश्यक क्यों है? क्योंकि जिस पथ के लिए आप आज्ञा लेके जाना चाहते हो या बिना लेके जाना चाहते हो, उस पथ के आपके माता पिता और आपके गुरु पथिक हैं, वो जानते हैं उसका परिणाम क्या है। आप तो पहली बार जा रहे हो, उनको इस अनुभव का पता है। आज्ञा इसलिए आवश्यक है, श्रेष्ठ से आज्ञा लेना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा वैसे नहीं हुए हैं, बड़ा उनको भगवान ने बनाया है। किस लिए? आपके सुरक्षा के लिए, आपके रक्षण के लिए। वो श्रेष्ठ इसलिए जब उनके अनुशासन में रहेंगे तभी हमारी प्रगति हो सकती है, और अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। और फिर वेद पुराण सुनहि मन लाई, अब आपको कहाँ अनुज ही समझाएगा। वेद पुराण आदि सुनते हैं और फिर कहते हैं, मतलब पठन करते हैं और पढ़ाते हैं भाइयों को, मित्रों को। इससे क्या होगा? जल्दी में विद्या आ जाएगी। पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया है। टीचर भी कहते हैं जो पढ़ता और पढ़ाता दोनों करता है उसकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज हो जाती है। और कई बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ा करके कहां से कहां पहुंच गए। फिर आगे कहते हैं, आए सो मांगी करहि पुर काजा, देखिए चरित हर्षे मन राजा। मांग करके सारा कार्य का, क्या मांग करके, बिना मांग करके नहीं। गुरु भी प्रसन्न है, माता पिता भी प्रसन्न है। ये जो है ये चरित्र बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब कथा जो है यहाँ से प्रसंग में अब जा रही है विश्वामित्र के शिविर में। जैसे हमारे महाराज जी देखो इतना अच्छा शिविर बना रखे हैं। कितना यज्ञ हो गया महाराज जी, कितनी कथाएं हो गई महीने में, 4-5 कथाएं हो गई, 4-5 यज्ञ हो गया। उसी प्रकार से आज भी तो कितने धर्म विरोधी बैठे हुए हैं,
4 कथा 5 कथा एक महीने में कराना, 4 लोगों को धर्म के प्रति जोड़ लेना कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही समय था, बड़े धर्म विरोधी थे। रावण उस समय धर्म विरोधी तो करता था, विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार से शिविर बना करके और बक्सर क्षेत्र में बिहार में पड़ता है, वहां पर विश्वामित्र जी ने एक सिद्ध आश्रम बनाया, जिसका आश्रय लेकर के सब सिद्ध पुरुष ब्राह्मण ऋषि मुनि आकर के यज्ञ करके और पुण्य के भागी बन जाते थे। वो सब देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पाए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि अनिश्चर पापी। सभी भगवत वृंद ऋषि मुनि संत उस शिविर का आश्रम का सहारा लेकर के और जब भी यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबह हुआ करके उनको मारने पीटने लगते थे, परेशान करने लगते थे। विचार किया, देखो ऐसा है, ब्राह्मण का संत का साधु का ये स्वभाव होना चाहिए कि वो केवल और केवल शास्त्र से काम ले, शस्त्र से काम नहीं लेना चाहिए उसे। ज्ञान चाहे जितना हो, विद्या निधि को विद्या दिया है विश्वामित्र जी ने, लेकिन स्वयं मार सकते थे, मारी सुबाहु को नहीं मारा। विचार किया, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। और रावण इधर सभी पर विजय प्राप्त किया। इंद्र को भी अपने भाई मेघनाथ को भेज करके इंद्र को भी जीत लिया। अब बानर बाली के ऊपर चढ़ाई की। बानर बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने काबू में रखा। उसे पता लगा कि अब हम रावण को पता लग गया कि अब हम बाली से विजय नहीं पा सकते, तो लालच देकर, बहुत बड़ा साम्राज्य था रावण का, लालच दे करके वो शन भी कर लिया। और फिर गौ मनुष्यों को, गायों को, ब्राह्मणों को, संतों को बहुत परेशान किया। फिर जो है विश्वामित्र के आश्रम में विरोध हुआ। विश्वामित्र महाराज जी ने विचार किया, बिना हरि के मरने वाले नहीं। विचार करने लगे, तब मुनिवर मन कीन है विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवसर हरन महिपारा, प्रभु अवसर हरन महिपारा। तब विचार किया कि हमारे प्रभु तो प्रकट हो गए इस धरती का भार हरण करने के लिए। कहाँ मिस देखूं प्रभु पद जाए, मिस देखूं प्रभु पद जाए, कर विनती आनव गोपाल, कर विनती आनव गोपाल। बहुत गदगद हो गए। जब तो जन्म हो गया, यही मिस देखूं, अब इसी क्षण जा करके और भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त करूं, और फिर दोनों भाइयों को मांग करके ले आऊं। विनती करके चल दिए विश्वामित्र जी आज भगवान के दर्शन के लिए और जगत कल्याण के लिए। अच्छा, विचार करिए कि विश्वामित्र के मन में ही क्यों आया। बहुत ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र के मन में क्यों आया? क्योंकि वो क्षत्रिय ऋषि हैं, उनको धर्म के विरोध में एक क्षण भी संतुष्टि नहीं मिल सकती।
आज भी जो हमारे संत बिंद के ग्रुप में क्षत्रिय कुल से आए हुए संत हैं, वो क्षण मात्र विरोध नहीं स्वीकार करते हो महाराज, तुरंत उनका खून उबाल करेगा और चाहे कोई सुन ही ले। वही हुआ, बोले नहीं अब नारायण को ला करके और निश्चर से विहीन करूंगा पृथ्वी को। गए राजा दशरथ को समाचार गया कि कौन आया है, विश्वामित्र आए हैं। ये समाचार जैसे दरबार में राजा दशरथ को मिला, राजा दशरथ विचार करने लगे कि अब कोई अनहोनी होने वाली है, क्योंकि विश्वामित्र कहीं जाते नहीं थे और क्रोधी ऋषि थे, जो कह देते थे वो सब लोग पालन करते थे। और जब जब विचार किए राजा दशरथ की, जब जब चंद्र नाम का कोई सूर्यवंश में आया तब तक विश्वामित्र आए हैं। एक बार हरिश्चंद्र के समय में आए थे, आज रामचंद्र जी के समय में आ गए। कोई अनहोनी होती है। विचार किए पूरा विप्र समाज लेकर के, मिलन वेल विप्र समाज, पूरा विप्र समाज लेकर के विश्वामित्र गए, प्रणाम दंडवत किया। महाराज ने ला करके और अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया कि भाई सिंहासन पे रहेंगे तब ना सिंहासन मांगेंगे, और जब पहले वही बैठा देंगे तब क्या मांगेंगे। भाई हरिश्चंद्र के समय में सब कुछ मांग लिया, इस बार राजा दशरथ ने पहले ही सिंहासन पे बैठा दिया। यहाँ पर पूर्ण विवेक का कार्य किया महाराज ने। और उसके बाद में पद धोया उनका, खूब पूजन किया। फिर पूछा कि महाराज आने का प्रयोजन क्या है। बुलाया चारों पुत्रों को, पुनि चरण ही मेले सुत चारी, और राम देख मुनि देह विसार। कौन नहीं देख करके राम को अपने देह का भान खो दिया। जनक ने अपने ब्रह्म की स्मृति को विस्मृत हो गई जनक की। अभी आगे आपको कथा मिलेगी कल। राम को देख करके कौन गदगद नहीं हुआ। देख करके देह की भान न रहा, सब कुछ भूल गए राम को देखकर। चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने आदर पूर्वक विश्वामित्र को प्रणाम कराया। जिस प्रकार सर्प चंदन में नहीं लपेट जाता है, उस प्रकार से राम जी के चरणों की प्रीत में डूब गए विश्वामित्र। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर देख करके ललायित तो होता रहता है, देखता रहता है, भौरा पुष्प पे जाकर के पराग को चूसता रहता है, छोड़ने का मन नहीं करता उसका। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी राम जी के चरण में लग गए, उतने अंदर चले गए कि उसका वर्णन ही।
मंद मुस्कनियाँ, कि तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे तेरी बलिहार राघव, तेरी मुस्कनियाँ पे तेरी मुस्कनियाँ पे तेरी मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव, बलिहार राघव जी। तेरी बड़े प्यारे प्यारे प्यारे, तेरी नैन बड़े गजरारे लगते हैं गाने प्यारे, तेरी नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मुस्कनियाँ पे मधुर मधुर मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मुस्कनियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कनियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ऐसे भाव में डूब गए, देह बिसर गई, देख लो हम तो नयन भरी लोचन, करहूँ कृपा अपन तारति मोचन। स्मृति नहीं रहा, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन हो गया, प्यासी अखियों को दर्शन हो गया। अच्छा, इन सब गीतों को लिखने वाले दर्शन दो घनश्याम नाथ अब अखियाँ प्यासी हैं। उन आंखों में कितना प्यास रहा होगा उन भक्तों के हृदय में। अब जो है कारण पूछ रहे हैं डर डर के राजा दशरथ, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो तो करत ना लावहूं बारा। हे नाथ, किस कारण आपका आगमन हुआ है? आपके कहने में समय लग सकता है, लेकिन मेरे करने में समय नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे नाथ, असुर समूह शता वही मोही, और मैं जाचहूँ आयो हूँ प्रभु तो नृत्य तो। हे राजन, जब मैं यज्ञ तप करने वहां बैठता हूँ तो असुरों का समूह आकर के मुझे परेशान करता है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जांचन आयो निर्भतो ही। अरे राजन, मैं आपको परख रहा हूँ, आप रहने दो, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलने नहीं आया हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपसे आज मारने वाले को नहीं लेके जाना है, मारने वाले को नहीं लेके जाना, आज अब तारने वाले को लेके जाएंगे। अगर आप जा करके मार दोगे तो बार बार वो जन्म लेंगे, और अगर राम जी ले जा करके और सबको मार देंगे तो सब तर जाएंगे, दोबारा कोई परेशान नहीं होगा। इतने दिव्य भाव देखिए, खूब दर्शन। फिर मांगा, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तो अंजय समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय भोग सनाथा, निश्चर बधमय सनाथा। प्रभु, विश्वामित्र जी ने कहा कि छोटे भाई के साथ में हमें दो, रघुनाथ जी को। निश्चर का वध करेंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ का क्या मतलब है? दो का इसलिए मांगा कि श्याम और गौर वर्ण में दोनों साथ रहते थे। वशिष्ठ जी ने पहले ही बता दिया था, इशारे में समझ गए दोनों साथ में बैठे हुए थे, इसलिए सोचा एक को नहीं अब दो को लेकर जाऊंगा।
उधर जानते हैं लेके जाऊंगा तो विवाह भी कराना है, तो विवाह में दोनों का होना अनिवार्य है। दूल्हा के साथ में एक और भी जाता है। भगवान तो दिव्य त्रिकालदर्शी ऐसा विचार कर रहे हैं, मारना भी है, तारना भी है, विवाह भी कराना है। अनुज समेत देह होना था छोटे भाई के साथ में निश्चर वध मैं वो शनाथ। शनाथ जब तक नाथ नहीं मिले तब तक शनाथ नहीं हुए। जब तक राम जी की प्रीति नहीं हुई तब तक हम सनाथ हुए नहीं। हमारे नाथ तो राम जी हैं। यह देख करके राजा दशरथ विचार करने लगे, करे मैं स्वयं चलो सब तेरे प्रवचन नहीं चौथे पन में मुझे मिले हैं चारों, आपने विचार करके वचन नहीं कहा। सेना के साथ में थोड़ा सा क्रोधित भी हुए। कह रहे हैं राम को नहीं दूंगा, ये भ्रम निकालो। ये देख करके पहले तो थोड़ा क्रोधित हुए विश्वामित्र जी, फिर दशरथ के भाव को देखकर विचार करते हैं कि सभी राम जी की इतने प्रेम था दशरथ का, सभी राम जी ऋषियों को छोड़कर गृहस्थ के घर आकर के जन्म लेंगे। इतना प्रेम आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने समझाया कि जाएंगे तो शस्त्र आदि की विद्या भी प्राप्त होगी। बुलाया दोनों को और ये भी बताया कि इनको एक कुंडली में है कि जब तक किसी ऋषि के साथ नहीं रहेंगे तब तक इनका विवाह नहीं होगा। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। समझाया राजा दशरथ को, मान गए राजा दशरथ। बुलाया कि तनय बुलाए, राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया, समझाया, अनुशासित किया कि आज के बाद आपके माता पिता सब कुछ विश्वामित्र जी हैं जिनके साथ में आप जा रहे हो। और राजा दशरथ विश्वामित्र से कह रहे हैं कि महाराज आप ये मत समझें कि मैं राम लक्ष्मण को दे रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने प्राण को निकाल करके और विश्वामित्र को दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, ये समझ लेना। अब जो है विश्वामित्र को अगर लाते, ये नहीं बताते कि माता पिता सब कुछ ये हैं,
तो विश्वामित्र जी विवाह आज्ञा नहीं लेकर जाते, वहां बैठा देते स्वयंवर में। जब माता पिता पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया तब वह ले जाकर के विश्वामित्र जी ने विवाह किया है, तब निर्णय लिया। अच्छा, एक विशेष बात ये भी है कि हमारे जो गुरु है ना, जितना अधिकार हमारे पिता का है उतना ही अधिकार गुरु का है हमारे ऊपर, उससे ज्यादा कहीं है। इसीलिए पूर्ण अगर गुरु आज्ञा और पिता की आज्ञा को कभी अवहेलना करना ही नहीं चाहिए। गुरु पिता माता सब कुछ आप हैं राम जी के। राम लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किए और पिता को प्रणाम किए, सब माताओं को प्रणाम कर करके और चलते हैं। ताटक बनाता है। उधर गुरु शिष्य दोनों सत्संग करते हुए आते हैं और इधर रास्ता में ताड़का तैयार बैठी है। जब आएंगे, जैसे आएंगे, गुरु शिष्य की आवाज सुनाई पड़ा ताड़का के कानों में, तुरंत वो कूद करके आ गई। लक्ष्मण जी ने बाणों को धनुष पर चढ़ाया, मार दूं। राम जी ने कहा रुको भाई, देखते हैं कौन है, तो नारी है। गुरुदेव भगवान ने कहा ये नारी नहीं है, ये तो निशाचरी है। एक ही बाण प्रभु ने मारा और ताड़का का संहार कर दिया, और मार करके एक ही बार में संहार करके गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना, नहीं तुझ पद दीना, दीप निजना भय दिए दीदी, तब ऋषि देना बेजानी भय कहो बेजानी, विश्वामित्र ने जान लिया कि जब भगवान ने मारा और ताड़का के बाणों को अपने चरणों में समा लिया, तब विश्वामित्र जान गए कि पूर्ण ब्रह्म है राम जी। अभी तक घर से लाए तब तक पूर्ण विश्वास नहीं था। तब ऋषि निज नाथ जे जिनी, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। राम जी एक ही बाण में मारा और बाणों को अपने चरणों में समाहित कर लिया ताड़का के। विश्वामित्र जी ने जो पूर्ण ब्रह्म हैं, सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्या के निधि हैं, उनको आज विद्या निधि दिया। संपूर्ण विद्या आयुध सर्व समर्पित करेंगे, संपूर्ण अपना शस्त्र भी समर्पित कर दिया, आयुध समर्पित करेंगे। और उसके बाद में अब जो है आश्रम में गए हैं, दोनों भाई विश्राम किए हैं। प्रातः काल हुआ है, प्रातः काल सुबह का आप यज्ञ स्टार्ट करिए। विश्वामित्र ने यज्ञ की स्थापना की, पुनः बुलाया सबको, और जैसे ही होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। जैसे ही आहुति होने लगी, धुआं ऊपर उठा, मारीच और सुबाहु दोनों आ गए। जैसे ही आए, राम जी ने कहा चिंता मत करो, आप ऋषिवर यज्ञ को संपूर्ण करो, हम आपके यज्ञ के रक्षा में खड़े हैं।
कि निशाचर नहीं जावे। तो तीनों भगवान राम के ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। सतयोजन सागर पारा, सतयोजन गा सागर पारा। राम जी ने बिना फन का बाण मारा और 7 योजन दूर सागर के उस पार में जाकर गिरा। जानते हो आज वो कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस एक स्थान है, मार्गशीर्ष उसे बोलते हैं, मॉरिशस विदेश में। अब विदेश पहले भारत का हिस्सा ही था, तो वहाँ पे मार्गशीर्ष के नाम से ही मॉरिशस पड़ा। पहले मार्गशीर्ष नाम था, वहीं से जाकर के गिरा, बाकायदा वहाँ बना भी। 7 योजन दूर जाकर के गिरा। अब लक्ष्मण जी ने इस क्षेत्र की पूरी निशाचरी को समाप्त कर दिया, सबको मारा। सभी देवताओं ने खुश हो गए, सभी देवता कि अब जो है श्री गणेश शुरू हो गया है। अब निशाचरों का श्री गणेश शुरू हुआ। सबने खूब स्तुति की, फूल वर्षा की। एक दिन की बात है, जनकपुर से निमंत्रण आया। एक दूत निमंत्रण ला करके विश्वामित्र को दिया कि धनुष यज्ञ है, आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। अब साथ में है राम जी और लक्ष्मण जी। भाई बाल्यावस्था में क्या होती है, बच्चे कहाँ शादी विवाह अटेंड करते हैं। अब सोच रहे हैं कि अभी तो हमने यज्ञ आदि की रक्षा किया है, तो महाराज वैसे ही बहुत गुरु महाराज खुश हैं, विवाह का निमंत्रण आया है तो हमें भी साथ में लेकर चलेंगे। राम और लक्ष्मण जी अभी कहीं उत्सव में नहीं भाग लिए, प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। पेटिका देखा, स्वीकार किया निमंत्रण। और मुनिराज विश्वामित्र ने राम जी से कहते हैं कि राम, आपने एक यज्ञ पूरा किया है, लेकिन अब और यज्ञ पूरा करना है, चलेंगे? राम जी कहने कहा कि गुरुवर आपकी आज्ञा होगी तो वो जरूर चलेंगे। राम जी तो पहले ही चलना चाहते थे, प्रसन्न थे पहले ही। गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, भरत चले मुनि वर के साथा, भरत चले मुनि वर के साथ, सर में करी मगनाई, देख देख प्रसन्न होकर के जनकपुर के लिए राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखता है। अचानक राघव जी रुक गए, पूछा कि ये ऋषि की किसी ऋषि की पुण्य थली है, पर उजड़ी सी लग रही है। यहाँ पर नर नारी क्या पशु पक्षी आदि कोई नहीं है। सब कुछ पूछा। राम जी ने कहा कि भगवान ये किसी ऋषि की स्त्री लग रही है, पूरा बताओ क्या कथा है इसकी।
सारी कथा सुनाई। उस एक पक्षी विवाह कोई सा पतझड़ वृक्ष आदि सब दर्शा रहे थे कि यहाँ महाविनाशक घटना हुई है। गुरुदेव ने कहा कि गौतम की नारी अहिल्या है, साप के कारण शिला को प्राप्त हो गई है। ये आपकी चरण रज को चाहती है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, ये कृपा करिए, चरण रज प्राप्त करिए। गुरुदेव आज्ञा देते हैं और गौतम ऋषि नारी को प्रभु ने अपने चरण के रज स्पर्श कराया। जैसे ही चरण रज का स्पर्श कराया, वो सुंदर शोभायमान स्त्री के रूप में स्पर्श करते ही सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बोले सीताराम। और उसके बाद में उठते ही अहिल्या ने प्रणाम किया राम जी को। ब्रह्म आनंद में अहिल्या डूब गई, तुरंत पहचान गई कि राम ही है, कोई और। लौट गई अहिल्या, लौटती रही, नेत्रों से आंसू गिरते रहे, भगवान के चरणों में लौटते हुए अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धो दिया। राम जी ने कहा, देवी कुछ कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? अहिल्या कहती, प्रभु सबने कहा है